नमस्कार। आज हम आपके सामने कक्षा 12वीं का पाठ जूझ उसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसके वन वर्ड आंसर आपको मेरी इससे पहले वाली वीडियो में मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आगे आने वाली जो पाठ हैं उनके MCQ आपको मेरी वीडियो में मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुविकल्पीय प्रश्न पाठ जूझ। पहला क्वेश्चन है, लेखक के सर्वप्रिय अध्यापक कौन थे? गणित के अध्यापक, मंत्री या मराठी अध्यापक सौंदलगेकर या बसंत पाटिल या दत्ताजी राव देसाई? तो उनके जो सबसे चहीते जो पाठक थे, जो अध्यापक थे, वो थे मराठी के अध्यापक सौंदरगेकर। तो आंसर इसका ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदरगेकर किस विषय के शिक्षक थे? मराठी, अंग्रेजी, गणित या फिर विज्ञान? तो जो हमारे सौंदरगेकर थे वो हमारे मराठी विषय के शिक्षक थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदा की कक्षा का मॉनिटर था? क राज पाटिल, ख वसंत पाटिल, ग उद्धव पाटिल या घ मोहन पाटिल? तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ख वसंत पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आनंदा की माँ किसे, एक मिनट इसको हम ठीक कर लेते हैं। हाँ, तो 4th क्वेश्चन हमारा है, आनंदा की माँ किसे बलहेला सुअर कहती थी? आनंदा को, देसाई को, आनंदा के पिता को या जंगली जानवर को? तो आनंदा के जो पिता थे उनको बोलती थी। तो आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ का शीर्षक जूझ क्यों रखा है? क्योंकि लेखक बचपन से ही संघर्ष से दूर था, क्योंकि लेखक बचपन से ही पग पग पर समस्याओं से जूझ रहा था, या लेखक ने कभी संघर्ष नहीं किया था, या घ कोई भी नहीं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ख, क्योंकि लेखक बचपन से ही पग पग पर समस्याओं से जूझ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास जूझ किस तरह का उपन्यास है? आत्मकथात्मक या विश्लेषणात्मक या विवरणात्मक या ऐतिहासिक? तो उपन्यास जो जूझ है वो है आपका आत्मकथात्मक उपन्यास। तो इसका आंसर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ का अर्थ है जमीन, संघर्ष, तलवार या झरना? तो जूझ का जो अर्थ होता है वो होता है अर्थ संघर्ष। तो आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ में दादा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दत्ताजी राव के लिए, आनंदा के पिता के लिए, अध्यापक के लिए या लेखक के लिए? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ख, आनंदा के पिता के लिए। तो आंसर इसका होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के पिता ने उसे विद्यालय भेजने के लिए क्या शर्त रखी थी? पहला, पाठशाला जाने से पहले 11 बजे तक खेत में काम करना होगा तथा पानी लगाना होगा। दूसरा,
अगर किसी दिन खेत में ज़्यादा काम होगा तो उसे पाठशाला नहीं जाना होगा। तीसरा, छुट्टी होने के बाद घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना होगा या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका होगा वो होगा उपयुक्त सभी। यही सारी उन्होंने उसके पिता ने शर्त रखी थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित पढ़ाने वाले शिक्षक का क्या नाम था? सौंदरगेकर, मंत्री, आनंद या दत्ताजी राव। तो जो गणित पढ़ाने वाले जो हमारे अध्यापक थे, शिक्षक थे, वो थे मंत्री। आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदा से कविता कहाँ गवाई गई? गांव के समारोह में, शहर के समारोह में, विद्यालय के समारोह में या जिले के समारोह में? तो आनंदा से जब कविता गवाई गई थी, यानी कविता गाई थी उसने, तो वो कहाँ गई थी? विद्यालय के समारोह में। आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के सर्वप्रिय अध्यापक कौन थे? गणित के अध्यापक मंत्री, मराठी के अध्यापक सौंदरगेकर या वसंत पाटिल या दत्ताजी राव देसाई? तो उनके जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा अध्यापक थे, सर्वप्रिय अध्यापक थे, वो थे मराठी के अध्यापक सौंदरगेकर। तो आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक किसकी प्रेरणा से कवि बन गए? गणित के अध्यापक मंत्री की प्रेरणा से या मराठी के अध्यापक सौंदरगेकर की प्रेरणा से या वसंत पाटिल की प्रेरणा से या दत्ताजी राव देसाई की प्रेरणा से? तो इसका आंसर होगा ख, मराठी के अध्यापक सौंदरगेकर की प्रेरणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दादा के सामने लेखक को क्या कहने का हिम्मत नहीं होती थी? कहने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं पढ़ने जाऊंगा या मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा या मैं खेलने जाऊंगा या मैं खेलने नहीं जाऊंगा? तो इसका आंसर होगा इसका का, मैं पढ़ने जाऊंगा, क्योंकि वो उससे ही वही नहीं कह पाते थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को पढ़ाने के लिए किसने दादा से सिफारिश की या किया? दत्ताजी राव देसाई ने या मंत्री मास्टर ने या सौंदरगेकर अध्यापक ने या लेखक की माँ ने? तो इसका जो आंसर होगा वो दत्ताजी राव देसाई ने इसके बारे में बोला था। तो इसका आंसर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्ताजी राव थे शिक्षक थे या जमींदार थे, वकील थे या सिपाही थे? तो दत्ताजी राव जो उस वहाँ के क्या थे? जमींदार। तो आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को अगर उसके पिता ना पढ़ाते तो दत्ताजी राव ने क्या प्रस्ताव दिया? वह मेहनत मजदूरी करे, वह खेत में काम करे, दत्ताजी राव उसे स्वयं पढ़ाते या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग, दत्ताजी राव उसे स्वयं पढ़ाते। तो आंसर होगा इसका ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ कहानी में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? माँ की, देसाई साहब की, मंत्री नामक मास्टर की या लेखक के पिता की? तो जूझ कहानी में जो भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें दिखाई दी है वो है देसाई साहब की। तो आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ कहानी में दर्शाया गया है पढ़ाई का महत्व, कृषि का महत्व, गुरु का महत्व या देश प्रेम का महत्व?
तो जूझ कहानी में जो दर्शाने की इसमें कोशिश की गई है वो है पढ़ाई का महत्व। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली जीवन के बाद लेखक को अच्छा लगने लगा दोस्तों का साथ, मास्टर जी का साथ, अकेलापन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा अकेलापन। आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ कहानी किस प्रांत की कहानी है? हिमाचल प्रांत की, महाराष्ट्र की, बिहार की या केरल की? तो जूझ कहानी जो हमारी प्रांत के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो वो कहानी है हमारे बिहार की। आंसर होगा ग। लेखक अपनी तुकबंदी को कभी कभी कहाँ लिखता था? फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, भैंस की पीठ पर या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा जो पहले पार्ट में था क्वेश्चन आया भी था और वो शॉर्ट क्वेश्चन था, वन वर्ड आंसर थे, तो उसमें दे रखा है कि भैंस की पीठ पर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग, भैंस की पीठ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने कंडा बेचा था सिनेमा देखने के लिए, साइकिल खरीदने के लिए, कमीज खरीदने के लिए या फुटबॉल खरीदने के लिए? तो लेखक ने जब कंडा बेचा था तो वो बेचा था ग, कमीज खरीदने के लिए। आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के पिता किस श्रेणी का गुड़ बनाते थे? तृतीय श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का या इनमें से कोई नहीं? तो लेखक के पिता जो गुड़ बनाते थे वो तृतीय श्रेणी का बनाते थे। आंसर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को उसके शिक्षक क्या कहकर पुकारते थे? प्रियोदा या बरहेला या आनंदा या इनमें से कोई नहीं? तो लेखक के जो शिक्षक थे उन्हें आनंदा कहकर पुकारते थे। आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा का सबसे बदमाश बच्चा था वसंत पाटिल, मंत्री, चौहान या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे बदमाश बच्चा जो था वो था चौहान। आंसर होगा इसका ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा का सबसे अच्छा बच्चा था वसंत पाटिल, मंत्री, चौहान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इसका वसंत पाटिल। आंसर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक किसके साथ मिलकर गणित की कॉपियां जांचता था? वसंत पाटिल के साथ, मंत्री के साथ, चौहान के साथ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा वसंत पाटिल। आंसर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के विद्यालय में गणित के शिक्षक थे नवा सौंदलगेकर, मंत्री, शिवराज पाटिल या इनमें से कोई नहीं? तो इनके जो शिक्षक थे वो थे गणित के मंत्री। आंसर होगा ख। मुझे लगता है ये रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की माँ दत्ता जी राव के पास क्या पहुंचाने गई थी? पुआ पकवान, प्रसाद, साग भाजी या फिर दूध? तो वो उनकी माँ साग भाजी देने गई थी। तो आंसर होगा गा। तो इस प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं आपका पूरी हेल्प करेंगे। और आगे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और आप अपना विचार, अपने थॉट्स आप मेरे कमेंट्स में डाल सकते हैं। और आपको आगे किसकी वीडियो की, कौन-कौन सी, किस-किस पार्ट की वीडियो की आवश्यकता है, वह भी आप मेरे कमेंट्स में डाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।